एक बूढ़ा बूढ़ी जिनके भाग्य में बच्चा नहीं होता है, लेकिन बच्चे को गोद लेकर के भाग्य को अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। बच्चे को पालते पोसते और बड़ा करते हैं, शादी के लिए घर भी बनवाते हैं। लेकिन जब दोपहर को 3 बजे अपने घर पे पहुंचते हैं और अपने बेटे को देखते हैं एकाएक ऐसी हालत में कि उनकी आंख फटी की फटी रह गई और रो रो करके बुरा हाल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद से आपके रूह कांप जाएंगे, दिल काम नहीं करेंगे, सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। किस्मत जब पलटी मारता है, जब खेल खेलता है किसी के साथ में, तो कहीं का नहीं छोड़ता है। ऐसा ही घटना एक हुआ है। नाम तो नहीं बताएंगे आपको हम, लेकिन कहानी बता दें आपको हम। एक ऐसी घटना जहाँ पे एक बूढ़ा बूढ़ी होता है, लोग उनका अपना खुद का बच्चा नहीं होता है। बहुत दिन बीत जाता है, उनका बच्चा होता ही नहीं है। उसके बाद से अडॉप्ट करते हैं बच्चे, यानी कि हॉस्पिटल से बच्चे को गोद लेते हैं बूढ़ा बूढ़ी और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसे अपना बेटा बताते हैं। लेकिन मोहल्ला में धीरे धीरे हल्ला होने लगता है। जैसे जैसे लड़का बढ़ता है, मोहल्ला में हल्ला होने लगता है, कानाफूसी होने लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहल्ला में लोग अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यानी दूसरे की शिकायत करने के बारे में, बात करने के बारे में लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं। अपने आगे पीछे देखते नहीं हैं, दूसरे के आगे पीछे देखना ज़्यादा सही लगता है उन लोगों को, क्योंकि मोहल्ला के लोगों का यही कार्य होता है। और इसी सिलसिले में लोग कहा करते हैं कि ये तो इनका बच्चा नहीं है, एडॉप्ट किया गया बच्चा, यानी गोद लिया गया बच्चा है। यह बात धीरे धीरे बच्चे के कान तक भी पहुँचता है, लेकिन मामला शांत रहता है। वो कुछ नहीं बोलता है और माँ कहती है और माँ गालियाँ भी देती है लोगों को कि नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं, मेरा ही बच्चा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़का बचपन से बड़ा हो जाता है, पढ़ने में थोड़ा दब होता है। माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ता नहीं है। हॉस्टल में भी भर्ती करवाते हैं लेकिन वो पढ़ता नहीं है। पुनः वो घर पे आ जाता है और घूमते रहता है दिन भर रोड पे, कभी वहाँ कभी यहाँ। घर के लोग काफ़ी परेशान होते हैं उससे, उस बच्चे से घर के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर भी उसे मारते और गाली नहीं देते हैं, उसके साथ में रहते हैं और उसके लिए घर बनवाते हैं। किसी तरह कर्जा पैसा ले करके, मतलब कि बेहद गरीब परिवार के लोग हैं, कर्जा पैसा ले करके घर बनवाते हैं कि लड़का का शादी करेंगे और पोस पाल के बड़ा किए हैं तो शादी करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बुढ़ापे का सहारा कैसा बनेगा वो कदाचित सोचे नहीं थे। एक दिन पहले कुछ घटना होता है। अब घटना पता ना क्या होता है और क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन एक दिन पहले एक ऐसा घटना होता है जिसका दुष्परिणाम देखने को एक दिन बाद मिलता है। सुबह लड़का उठता है, नहाता धुलाता है, मार्केट में घूमता फिरता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है, कानो कान सब कोई निश्चिंत होते हैं। लेकिन एकाएक दिन में घूमता है, शाम के 4 बजे घर पे आता है। माँ भी होती है, लेकिन माँ उस वक़्त बाज़ार चली जाती है कुछ काम को लेकर के। जब वापस आती है और जब घर पे देखती है अपने बेटा को, तो आँख फटे के फटे रह जाता है और रो रो करके बुरा हाल हो जाता है लड़का का। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक, क्योंकि जानना बेहद अहम बात है। आँख फटे के फटे रह गया, रो रो करके बुरा हाल हो गया। मोहल्ला में धीरे धीरे हल्ला होने लगा कि भाई आखिर क्यों रो रही है उसकी माँ। मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं देखने, और जो देखते हैं तो देख करके हैरान हो गए, ये क्या है भाई साहब, अजीबोगरीब घटना घट गया है। मतलब कि लड़का फांसी लगा करके मर चुका था। कुछ बिजली वाले लोग आते हैं जो कि बच्चे को रस्सी काट के नीचे उतारते हैं और सुला देते हैं। उसके बाद से जस्ट उसकी माँ भागी भागी जाती है। उसके पिताजी कहीं पे हलवाई के काम करते रहते हैं, उनके पास जाती है और उनको बुला करके लेके आती है। और यहाँ पे मोहल्ले में पूरे के पूरे भीड़ जमा हो जाते हैं। पुलिस भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे, भनक मिलते हैं पुलिस पहुँच गया और मोहल्ला में लोग गोटा हो गए पूरे के पूरे। लेकिन उसकी माँ गई और अपने हस्बैंड को लेकर के आती है और उसके बाद से रो रो करके बुरा हाल होता है। पुलिस यहाँ पे आता है, छानबीन करता है, पूछताछ करता है, देखता है कि परिवार बहुत ही गरीब है और गरीब परिवार होने की वजह से कोई एक्शन नहीं होता है। और बात यह होता है कि उसके मम्मी पापा होते हैं, वो बोलते हैं कि मेडिकल जाँच नहीं कराया जाएगा, पोस्टमार्टम नहीं कराना है हमको, रहने दीजिए। अब घर के लाचारी देख करके मोहल्ले वाले सभी मिल करके एक साथ में आवाज़ उठाते हैं और बच्चे को पोस्टमार्टम करने से मना ही कर दिया जाता है। और पुलिस वाले भी बात को ध्यान में रखते हुए मना कर देते हैं पोस्टमार्टम करने से, और लिखा पढ़ी हो जाता है और लाश को दफनाने के कार्यक्रम शुरू किया जाता है। एक दिन बाद शुरू करना था, क्योंकि रात हो गया था पुलिस के आते आते, इसलिए कल होकर
शुरू होता है, रात भर माँ चिल्लाती है, रोती है, कल सुबह होकर भी रोती भी लगती है अपने बच्चे के लिए। अब सोचिए, एक माँ जिसके भाग्य में बच्चा ही नहीं है, फिर भी भाग्य किस्मत को अपने बस में करते हुए किसी और का बच्चा को गोद लेती है, पोस पाल कर बड़ा करती है, फिर भी वो बच्चा उसका नहीं होता है, वो मर जाता है। सोचिए, जब बुढ़ापे का सहारा ही नहीं रहा तो उनका हालात क्या होगा। लेकिन हालात गंभीर है और माँ बाप का रो रो करके बुरा हाल है और दाह संस्कार भी करते हैं उसका। लेकिन बात यह है कि ऐसे लड़के को सोचना चाहिए कि माँ बाप पोस पाल कर बड़ा कर रहे हैं तो मरने के लिए नहीं कर रहे हैं, बुढ़ापे का सहारा करने के लिए कर रहे हैं ना, कि बड़ा होकर के मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। और सहारा नहीं बनेगा तो सामने तो रहेगा, मेरा पुश्तान तो चलेगा। ये सोच करके माँ बाप बच्चे को पालते पोसते हैं, लेकिन जब बच्चे ऐसा घटना कर दे तो सोचिए क्या होगा। उन बच्चों को सोचना चाहिए कि किसी भी बहकावा हो, किसी का भी बहकावा हो, कैसा भी समस्या क्यों न हो, अपना जान कभी देना नहीं चाहिए। भगवान बड़े फुर्सत से इंसान को बनाते हैं। लाखों जोनी खत्म करने के बाद से 84 जोनी है ना, ये खत्म करने के बाद से मनुष्य का योनि प्राप्त होता है। अब मनुष्य के योनि में जब आप आए हैं तो मनुष्य के योनि में आकर कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके कर्म के वजह से जाने, न कि दुष्कर्म के वजह से जाने। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो कदाचित लोग आपको बुराई ही करेगा, लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए अगर आपका मौत होता है तो लोग अच्छा ही कहेगा। इसलिए आत्महत्या कदाचित नहीं करना चाहिए। अपने आप को रखिए, जब भगवान भेजे हैं तो आइए, अच्छा कार्य कीजिए, एक सफल इंसान बनिए, न कि आत्महत्या कीजिए। इंसान का मतलब है कि सुख और दुख सभी से मिलजुल के चलना। जीवन का राह जो है, जैसे दो नदी के दो किनारे होते हैं, उसी तरह इंसान के भी दो किनारे होते हैं, सुख और दुख। एक किनारा दोनों आपस में कभी नहीं मिलता है। जैसे नदी के किनारा आपस में नहीं मिल सकता है, वैसे ही इंसान के सुख दुख का किनारा दोनों आपस में नहीं मिल सकता है। और इंसान किस काम का जो सुख और दुख दोनों का सामना ना कर पाए, और ज़िंदगी किस काम की जहाँ पे दुख और सुख ना हो। क्योंकि केवल सुख ही किसी को मिले तो दुख का एहसास कैसे होगा, और किसी को दुख ही केवल मिले तो सुख का एहसास कैसा होगा। भगवान का रचा हुआ पूरा दुनिया है और भगवान उसी हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से चलना चाहिए। दुख भी जरूरी है, सुख भी जरूरी है, गरीब लोग भी जरूरी है तो अमीर लोग भी गरीब हैं जरूरी है। अगर सभी लोग अमीर हो जाए तो फिर लोगों का घर द्वार कैसे बनेगा, लोगों के घर पे कोई मजदूरी कैसे करेगा, लोग भूखों मरने लगेंगे। इसलिए भगवान बड़े सोच समझ के इंसान बनाते हैं। अमीर गरीब सब किसी का जरूर आवश्यकता है धरती पे, सब रहना जरूरी है। अगर सारे के सारे लोग इंसान अगर अमीर हो जाए तो एक भी मजदूर नहीं मिलेगा, किसी के घर नहीं बनेगा, किसी के कार्य नहीं होगा, फैक्ट्रियाँ नहीं चलेगी, यानी बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए भगवान अमीर और गरीब सब लोग को बनाए हुए हैं, क्योंकि यह मेल से ही दुनिया चल सकती है। इसलिए घबराए नहीं, समस्या कैसा भी हो, कितना भी विकट समस्या हो, समस्या से लड़ने की कोशिश कीजिए और लड़ करके समाधान कीजिए, न कि आत्महत्या कर लीजिए। आत्महत्या सरासर विरोध करना चाहिए लोगों को। आत्महत्या कदाचित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गहन अपराध है आत्महत्या। आत्महत्या आप जन्म लिए हैं ठीक है, लेकिन अपने आप को मार नहीं सकते हैं, कानूनी तौर पर अपराध है। तो भविष्य में ऐसा कोई घटना ना कीजिए। अपने आप को दुख और सुख से लड़ने की तैयारी में ढाल लीजिए कि दुख पड़े तो लड़ जाएं, सुख पड़े तो खुश रहें। यानी सबसे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए अंदर, न कि अपने आप को मारने की क्षमता होनी चाहिए। बट हमारी बातों से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक बात और कहेंगे कि माँ बाप को भी विशेष करके अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा का आखिर कार्यशैली क्या है, क्या करता है, कहाँ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि ऐसा घटना न घटे। चलिए कमेंट में अपना नाम बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।